हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर थर्ड है, द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही आसान तरीके से इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बेटा, इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे हम ये चैप्टर स्टार्ट कर बेटा द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, ये जो आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर थर्ड है, आपने प्रीवियस जो चैप्टर सेकंड है वहां पर आपका जो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स हमने जो अर्थ का जो इनर जो पार्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब उससे हम आगे जाते हैं कि जो हमारा जो अर्थ का जो फेस है, आपको एनसीईआरटी के आप बुक्स देखेंगे तो वहां पर भी आपको अवर चेंजिंग अर्थ के रूप में मिलता है। तो आपको टॉपिक लगभग सेम होंगे, चाहे आप डिफरेंट जो आप अदर पब्लिकेशंस की बुक्स भी देखेंगे बेटा तो वहां पर भी आपको इसी से मिलता जुलता टॉपिक्स आपको मिलेगा। हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारे अर्थ का जो फेस है, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं वो चेंज होते दिखाई देते हैं आपके। ये जो चेंजेस हैं वो हमारे अर्थ में डिफरेंट जो मूवमेंट्स है वो उसको आपको लगभग हर एक समय कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं हमारे अर्थ में आपको नजर आएंगे। तो जो चेंजेस एंड द मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इनसाइड द अर्थ, यानी एनी टाइम आप देखने को मिलेगा कि आपको किसी ना किसी रूप में हमारा जो अर्थ है वो चेंज होते रहता है। अब ये जो चेंजेस है वो मेन जो चेंजेस के रीजंस क्या है, हम कह रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो चेंज होता है, बदलते रहता है। अब वो क्या जो फोर्सेस हैं, वो क्या जो ताकतें हैं, क्या जो शक्ति है जिसके कारण से ये जो अर्थ है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर जो कुछ जो इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं जो कंटिन्यू जो चलते रहते हैं और हमारे अर्थ को जो उसका जो फेस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, उसको वो क्या करता है, चेंज करता है। अब ये जो हम फोर्सेस की बात करते हैं तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कोई एक फोर्सेस नहीं है जिससे हमारा अर्थ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर हम एक फोर्स को नहीं बोल सकते कि इससे हमारा अर्थ का फेस है, जो उसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो जनरली हम जो देखेंगे जो अर्थ का जो फेज जो चेंज क्या होता है उसका जो रीजंस की हम बात करें तो वो जो है बेसिकली जो टू टाइप के जो फोर्सेज हैं, जिसे हम एक को आपका ये फर्स्ट जो आपका जो चेंज हो जो फोर्स है उसको हम एंडोजेनिस फोर्स, देन आपका सेकंड आता है एक्सोजेनिस फोर्स। ये जो टू टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो फोर्स हैं उसके कारण से ही आपके जो और हमारा जो अर्थ है उसका फेज जो है चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि लेट अस सी व्हाट दिस फोर्सेस आर, व्हाट कॉजेस देम एंड हाउ दे चेंज द अर्थ सरफेस। अब ये फोर्स क्या चीज है, उसके कारण क्या है और किस टाइप से ये हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको चेंज करता है। यहां पर बेटा आपको ये जो अर्थ का जो मूवमेंट्स है उसका एक जो टेबल जो बना हुआ जहां पर ये अर्थ मूवमेंट्स आपको एंडोजेनेसिस फोर्स, देन आपको एक्सोजेनेसिस जो फोर्स है, टू टाइप के जो फोर्स है हमें मिलते हैं, जिसे हम एंडोजेनेसिस जो फोर्स है उसे हम इंटरनल प्रोसेस के रूप में भी जानते हैं और ये होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल मींस इनर जो पार्ट्स है, यानी जो फोर्स हम इनर हमारे अर्थ का जो इनर पार्ट है, यानी जो अंदर भीतरी जो भाग है हमारे अर्थ का, जैसे आपने द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जो क्लास चैप्टर सेकंड में आपने स्टडी किया था कि जो फोर्स हमारे अर्थ का जो सरफेस एरिया के जो नीचे जो डाउन साइड है जहां पर आपको डिफरेंट जो स्ट्रक्चर, जिसमें आपने थ्री जो स्ट्रक्चर देखा था, कोर, मैंटल एंड आपका क्रस्ट। ये जो थ्री जो डिफरेंट जो इंटरनल जो पार्ट्स है वहीं पर जो इंटरनल जो प्रोसेस है वो लगता है। देन आपका एक्सटर्नल जो प्रोसेस जो बाहर से जो इरोजन के जो एजेंट है उनके द्वारा जो हमारे सरफेस में चेंज किया जाता है वो चीजें आपके एक्सटर्नल जो फोर्स प्रोसेस में आता है। अब ये जो इंटरनल जो फोर्सेस आपका जो प्रोसेस है उसमें आप देखोगे एंडोजेनेसिस फोर्स में, ये जो सडन यानी अचानक जो घटनाएं हो जाती है उसको हम
अनप्रिडिक्टेबल, यानी उसको प्रिडिक्ट हम पहले से नहीं बोल सकते कि ये जो घटनाएं हैं वो होने वाली है। वो सडन जो मूवमेंट अचानक जो होता है, जैसे इसमें आपके अर्थक्वेक, आपके लैंडस्लाइड्स और वॉल्केनिक जो इरप्शन है, इन तीनों जो मोमेंट्स है, जो तीनों जो फोर्स है, इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कि हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये जो आपका जो इस एरिया पर अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। या फिर हम लैंडस्लाइड्स की बात करें, लैंडस्लाइड आप देखते हैं बेटा कि अभी अभी जो आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर भी एक जो लैंडस्लाइड आया था, जिसमें लगभग 30 जो पीपल्स हैं अभी तक उनके बॉडी जो है पाए गए हैं, उनका जो डेथ हो गया है। तो ये जो माउंटेन वाले जो रीजन्स है, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स के जो केसेस है वो आपको जो रैनी मानसून जो सीजन है वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। देन जो ये तो सडन जो मोमेंट्स हुआ, देन बेटा एक होता है कि कंटिन्यूअस, ये जो मोमेंट्स है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। हमें वो जो चीज़ें हैं, वो प्रोसेस जो कंटिन्यू जो प्रोसेस होते रहता है वो नज़र हमें नहीं आता है, नॉर्मली हमें पता नहीं चल पाता है, बट वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू जो है रनिंग होते रहता है। जैसे आपके जो माउंटेन बिल्डिंग्स है, माउंटेन जो बिल्डिंग्स होता है वो सडनली नहीं होता है बेटा, उसका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कंटिन्यू, आपके जो 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर ये जो माउंटेन बिल्डिंग के जो फोर्सेज हैं वो चलते रहते हैं। जैसे आपका अभी भी हम डिस्कस करें तो आपका जो हिमालय जो माउंटेन है उसका जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, वो उसका जो हाइट है और बढ़ते जा रहा है। ये तो आपका जो एंडोजेनेसिस फोर्सेस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका एक्सोजेनेसिस फोर्सेस की हम बात करें बेटा, तो उसमें जो आपके ग्रेडिनल जो प्रोसेस है, जिसमें इरोजन और आपके डिपोजिशन, दो टाइप के, एक जो इरोजन जैसे आपका जो हम बात करें जो कटाव होता है, जो देन आपको उसको एक जगह पर ले जाकर जो एजेंट है, इरोजन के जो एजेंट है उसको डिपॉजिट करते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, डिपोजिशन। तो जो एजेंट ऑफ इरोजन की हम बात करें तो आपका रिवर, विंड, वेव्स एंड ग्लेशियर, ये जो थ्री जो डिफरेंट जो प्रोसेस हैं, थ्री जो डिफरेंट जो इरोजन्स के जो एजेंट हैं उनके द्वारा ये जो एक्सोजेनेसिस जो फोर्सेस हैं वो लगाए जाते हैं, और इससे ही हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज होता है। अब ये जो सरफेस की बात करें कि जो कैसा चेंज होता है, जनरली ये आपका प्लेन एरियाज है। सपोज कि हम क्या मान लिए उसको प्लेन एरियाज। अब आपका जो एंडोजेनेसिस फोर्स लगा तो उससे क्या हुआ कि ये जो आपके डिफरेंट जब फोर्सेस की बात करें, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, तो इस एरिया से आपको वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट जो मटेरियल जो निकलते हैं इसी को हम आगे स्टडी करेंगे और डिटेल में। बेटा इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर जो है, यानी एक जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका इंटरनल फोर्सेस इनर पार्ट से लगा, बट अब जो आपका क्या हुआ, इसी में आपके जो ग्रेडिनल जो फोर्सेस है इरोजन्स के द्वारा क्या होता है कि इसका कटाव कर दिया है ना, ये जो ऊपरी जो पार्ट्स है वो कटकर अलग हो गया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है, पहले ऊपरी जो नुकीला भाग था वो अब कट के अलग हो गया, तो वो जो है फ्लैट सरफेस के रूप में बच जाता है। ये आपका क्या हुआ कि जो इरोजन जो प्रोसेस के द्वारा जो अर्थ का जो सरफेस है वहां पर चेंजेस आते हैं, माउंटेन से ये क्या बन गया, आपका प्लेट्यूज का रूप में फॉर्मेशन हो गया। यही जो प्रोसेस है, आपको दो जो अर्थ का जो मूवमेंट्स है उसको दो पार्ट्स में, एक जो एंडोजेनेसिस फोर्स, देन आपके एक्सोजेनेसिस जो फोर्स है उसके रूप में मिलता है। जो फर्स्ट जो हमारा जो फोर्सेस है जिसे हम एंडोजेनेसिस जो फोर्स के रूप में जानते हैं, ये जो फोर्स है वो कौन से फोर्सेस होते हैं कि जो ये जो फोर्सेस आर दोज दैट अराइज फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा अर्थ का जो इनर पार्ट्स है वहां से ये जो फोर्स है वो लगता है, जो ताकतें जो है अंदर के जो भाग हमारे क्रस्ट का जो नीचे वाला एरिया है वहां से जो फोर्सेस आती है और हमारे जो सरफेस एरिया है उसको चेंज करते हैं, तो उसे हम एंडोजेनेसिस या फिर जिसे हिंदी में बोला जाए तो आंतरिक जो ताकतें हैं, आंतरिक जो बल है उस रूप में हम जानते हैं। अब ये जो है जनरली आपके सडन भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक हमने जो टेबल में यहां पर हमने स्टडी किया। देन वो जो स्लो या फिर जो कंटिन्यूअस, जैसे माउंटेन जो बिल्डिंग का जो फोर्सेज है वो उस रूप में भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि बट व्हाट कॉजेज दिस इंडिजिनस फोर्सेस, क्या जो रीजन है, क्या जो कारण है बेटा जिसके कारण से ये जो फोर्सेज है वो लगती है, क्या वो रीजन है जिसके कारण से हमारा ये जो आंतरिक जो इंटरनल जो फोर्सेज है जिसके कारण से अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज होता है।
कॉजेस की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो आपका जो एंडोजेनेसिस फोर्स लगने का वो है आपके प्लेट टेक्टोनिक। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो क्या चीज़ होता है आपके लिए तो बिल्कुल नया जो वर्ड है, कई लोग जो सुने होंगे आप लोग आजकल, आप जो सोशल नेटवर्किंग में सर्च करेंगे, आप इंटरनेट के थ्रू सर्च करना चाहेंगे तो इसको इससे बेटर आपको वीडियोस मिल सकते हैं। यहाँ पर आप जो देखेंगे वीडियोस के थ्रू आप और बेहतर तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जो प्लेट जो टेक्टोनिक्स है ये एक जो थ्योरी है। अब ये जो थ्योरी है कब आया कि ये जो थ्योरीज है 1916 में आपके जो साइंटिस्ट ने एक जो थ्योरी कहा गया कि पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स ये थ्योरी क्या चीज है तो हम आगे देखें। इसमें क्या होता है कि जो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो डिफरेंट टाइप के जो प्लेट्स हैं उनसे बना हुआ है। यानी अर्थ को आप देखोगे तो बेटा यहां पर नीचे आपका इमेज है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा वर्ड का इमेज है यहां पर आपको डिफरेंट जो क्या मिलेगा देखने को, प्लेट्स। टोटल जो हमारे पास 7 जो मेजर जो प्लेट्स हैं वो आपको मिलेगा। जैसे आपका फर्स्ट जो आपका यहां पर आपका द पैसिफिक जो प्लेट्स है, तो आप इस इमेज में सर्च करोगे तो आपको पैसिफिक जो प्लेस है प्लेट्स है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका जो पैसिफिक जो ओशियंस है ये आपका ये जो पूरा एरिया है ये आपका जो जैसे यहां पर पैसिफिक प्लेट्स लिखा हुआ है तो इतना वाला एरिया आपका क्या हो गया पैसिफिक प्लेट्स का। देन आपका जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका तो ये आपका अमेरिकन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स वाले एरियाज, ये आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स वाले एरियाज हुए। देन आपको मिलता है क्या द साउथ अमेरिका, तो ये आपका साउथ अमेरिका वाला प्लेट्स हुआ। देन बेटा आपको मिलता है द यूरेशियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स तो ये आपका हो गया यूरेशियन, यूरोप और एशियन जो प्लेट्स है तो ये आपका हो गया क्या यूरेशियन प्लेट्स, ये आपका यूरेशियन, ये आपका पैसिफिक। देन ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। देन आपका नेक्स्ट अफ्रीकन प्लेट्स, ये आपका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट तो ये आपका अफ्रीकन प्लेट्स, ये आपका अफ्रीकन प्लेट्स। देन आपका आता है द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स में आपका ये हो गया ये जो प्लेट्स है ये आपका किस में आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये आपका प्लेट बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपका लास्ट जो प्लेट्स आपका प्लेट्स है द अंटार्कटिक प्लेट्स, ये आपका प्लेट जो आपका अंटार्कटिक प्लेट्स। ये जो 7 जो डिफरेंट जो प्लेट्स हैं उससे इसी को हम जो टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जानते हैं और इसी से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। जो हमारे जो अर्थ में जो लैंड मासेस है वो इन्हीं जो 7 जो डिफरेंट जो प्लेट्स हैं उन्हीं से बना हुआ है। यहां पर आपको कुछ जो पॉइंट्स मिल रहे हैं कि जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है यहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म जोन, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज या फिर ट्रांसफॉर्म जोन क्या होता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे आपका हम कि जो ये जो प्लेट जो टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग टू कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो हमारा जो द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जैसे हमने अभी जो 7 जो प्लेट्स के बारे में हमने जाना। देन दिस जो प्लेट्स फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन रॉक्स ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल विच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये जो आपका जो हमने जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स की हमने बात की अभी, जैसे आपने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखा था कि हमारा जो अर्थ का जो ऊपरी पार्ट जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, उसके जस्ट नीचे हम जो देखें लोअर मेंटल या फिर आपका जो अपर मेंटल, वहां पर वो आपको अपर मेंटल है वो किस रूप में लिक्विड फॉर्म्स के रूप में मिलता है। यहीं पर ये जो हमारा जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो क्या कर रहा है, वो उस पर फ्लोट कर रहा है, यानी उस पर वो तैर रहा है। लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो आपके जो सेमी जो मोल्टेन है जिसे हम अपर मेंटल्स या फिर जिसे हम एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं उस पर ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। देन अब यहां पर नेक्स्ट जो चीज आता है कि वो जो हमारे जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उसका मूवमेंट्स कैसे होता है। द टेम्परेचर की हम बात करें एटमॉस्फेयर का वो बहुत ही ज्यादा हाई है, अराउंड कितना 1600 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे हम बात करें कि जो रॉक्स हैं वो
मोल्टन स्टेट पे आ जाते हैं, यानी जो रॉक्स है वो पिघल जाता है और वो क्या होने लगता है, दे कैन फ्लो इन थिक एंड स्केस वे, यानी वो जो आपका क्या होने लगा कि जो मोल्टेन फॉर्म में होने के कारण से, वो पिघले हुई अवस्था में होने कारण से वो क्या होने लगता है, वो फ्लो करने लगता है, इधर उधर वो बहने लगता है। देन द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग, तो उसके साथ ही साथ ये जो हमारा जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है या फिर जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जानते हैं, वो भी मूव करने लगता है। अब हम दो तीन चीजें यहां पर जानिए कि बेटा कि ये जो है क्या है हमारा, कि जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है या फिर लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स की बात करते हैं, वो फ्लोट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पर तैर रहा है। नीचे का डाउन जो पार्ट्स है जिसे हम अपर मेंटल्स के रूप में जानते हैं, वो क्या है, जिसे हम एटमॉस्फेयर के रूप में भी जानते हैं, वो जो है मोल्टेन फॉर्म में, यानी वो लिक्विड फॉर्म्स में है। यहाँ पर हाइड्रो टेम्परेचर होता है जिसके कारण से ये जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसी पर आपके जो ये जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। बट वो जो तैर रहा है, लेकिन उसका जो मोमेंट्स है वो इधर उधर खिसकता क्यों है, वो उसका मोमेंट्स है अप एंड डाउन्स क्यों हो जाता है। सो यही वो व्हाट इज द फोर्स दैट मूव दिस मासिव प्लेट्स अराउंड, यानी ये वर्ड्स का जितने बड़े जो प्लेट्स हैं तो वो अपने आसपास मूवमेंट्स किस कारण से करते हैं, क्या वो जो ताकत है, वो क्या जो रीजन है जिसके कारण से इसका मूवमेंट्स होता है। तो इसका आंसर है कि ये जो कन्वेक्शनल जो सेल्स हैं, कन्वेक्शनल जो करेंट्स है, उसके कारण से ये मूवमेंट्स होता है। अब ये कन्वेक्शनल करेंट्स क्या चीज है, फिर एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, एक कि जो मोमेंट्स है वो तो लिक्विड तैर रहा है हमें पता है, बट अब वो मूव क्यों करता है। सो जो ये द हीट फ्रॉम द कोर सेट ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड कन्वेक्शनल सेल इन द मेंटल्स, यानी हमारा जो कोर है, जैसे हमने देखा आपके जो थ्री जो डिफरेंट पार्ट्स की हमने बात किया था, हमारे जो अर्थ है वहां पर हमने देखा था कि ये जो बीच सेंटर वाला जो एरिया हुआ ये आपका कोर, देन इसके अपर आप ऊपरी पार्ट्स में आपको दो जो डिफरेंट जो लेयर्स आपको मिलेंगे, एक जो है अपर मेंटल और एक आपका इनर मेंटल कोर में भी आपको इनर कोर और आउटर कोर मिलेगा। देन ऊपर जस्ट इसके ऊपर ही वाला भाग है, वहां पर आपको क्या मिलता है, क्रस्ट मिलता है। तो ये जो कोर है वो क्या करता है, डिस्टरबेंस करता है, यानी जो कन्वेक्शनल जो सेल्स हैं वो मेंटल तक कहां से पहुंचता है, हमारे कोर से। सो दिस कन्वेक्शंस cells are formed by rising currents of heated magma. On reaching the top, the magma cools, become heavy and sinks, only to get heated and rise once more. अब यहां पर एक जो प्रोसेस जो कंटिन्यू चल रहा है, सो दिस राइजिंग करेंट्स ऑफ हीटेड मैग्मा कॉज द टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन द एटमॉस्फेयर टू मूव अराउंड। अब यहां पर आपने क्या समझा, नीचे आपको डायग्राम्स है उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन और मैं बेहतर तरीके से करना चाहूंगा कि ये जो है, चलिए अब यहां पे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा क्या, लिथोस्फीयर, जिसे हम डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जानते हैं। देन ये आपका जस्ट नीचे वाला जो हम एटमॉस्फेयर के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका लिथोस्फीयर हुआ। एटमॉस्फेयर जो आपका किस में है, मोल्टेन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है ना। देन अब यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा जो इनर पार्ट्स है, ये जो नीचे डाउन साइड आपको और कोर मिलेगा, तो यहां से जो प्रेशर जो इंटेंस जो हीट है, प्रेशर वो पड़ता है, जिसके कारण से ये जो मोल्टेन जो फॉर्म्स है वो ऊपर आना चाहते हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। ये जो कन्वेक्शनल जो करंट्स के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है, ठंडा हो गया। फिर वो जो प्रेशर और हीट के कारण से वो फिर से क्या हो जाता है, लिक्विड मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फिर से वो पिघल जाता है। सो ये जो कंटिन्यूस जो प्रोसेस है उसका ऊपर उठना, फिर यहां पर उसका ठंडा और सिकुड़ना, फिर वो नीचे आना और फिर से वो गर्म होकर मैग्मा के रूप में गर्म होकर ऊपरी जो पार्ट्स की ओर चला जाता है। सो ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस जो चलते रहता है, तो इसी के कारण से हमारा ये जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है, डिफरेंट जो 7 जो प्लेट्स हैं, वो क्या करने लगता है, आपका मूवमेंट्स करने लगता है। और इसी जो प्रोसेस के थ्रू हमारा जो आपका वोल्केनिक इरप्शन और आपके जो अर्थक्वेक है वो इसी जो प्रोसेस के थ्रू आता है। ये आपके कन्वेक्शनल से आपके जो करंट्स है, कन्वेक्शनल जो सेल्स है उसके मोमेंट्स के
कारण से। सो यहां पर हमने क्या जाना बेटा कि आपका जो ये जो कन्वेक्शनल जो करेंट्स है इसी कारण से ही हमारा जो ये जो लिथोस्फीयर है या फिर जो हमारे जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो मूवमेंट्स करता है। अब ये जो मूवमेंट्स होता है इसके बारे में और आगे और कुछ चीज जानते हैं हम कि दे समटाइम्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, दे समटाइम्स collide with each other and they sometimes pulls away from each other। अब ये जो थ्री डिफरेंट जो मूवमेंट्स हुए, एक जो है आपका स्लाइड पास्ट ईच अदर, समटाइम्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड समटाइम्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। यहीं पर ही आपको ये जो चीजें हैं देखने को मिलेगा कि जो मोमेंट्स होता है हमारा है ना, ये जो आपका मोमेंट्स हमने डायग्राम्स के थ्रू देखा, कन्वेक्शन आपके करेंट्स के थ्रू हमारे जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है या फिर जो लिथोस्फीयर है उसका जो मोमेंट्स होता है। तो ये जो थ्री जो आपको मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि जो एक दूसरे के वो क्या हो जाते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और आपके ट्रांसफॉर्म, यानी ये एक दूसरे से आपके क्या हो जा रहे हैं, आपके डाइवर्जेंट में इनका डाइवर्स हो जाए। जैसे डाइवर्स की हम बात करते हैं, दो जो मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ को जो डाइवर्स वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से विपरीत। सो ये दस अपोजिट, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट क्यों हो जा रहा है, लेफ्ट राइट जो इसका मोमेंट्स हुआ तो इसे हम डाइवर्जेंट कहेंगे, डाइवर्स हो रहा है, एक दूसरे का डाइवर्स हो रहा है, वो एक दूसरे से अलग। सो ये आपके डाइवर्जेंट, देन आपके कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्ज हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। सो ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, पास आ रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया कन्वर्जेंट। देन आपका बेटा कहता है कि ट्रांसफॉर्म, ये जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये आपका साइड एक दूसरे के जस्ट साइड में खिसक रहे हैं ना, एक जो लेफ्ट राइट आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये जो है आपका एक दूसरे के राइट साइड खिसक रहे हैं। सो इसी चीज को ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो हमने ये जो देखा कि आपका जो हमारा जो कन्वेक्शनल जो करेंट्स है उसके प्रोसेस के कारण से हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो थ्री डिफरेंट टाइप के जो मोमेंट्स होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। सो ये आपका जो यही जो चीजें यहां पर पॉइंट्स में है कि जो प्लेट जो मूव टुवर्ड्स ईच अदर आर कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट्स, दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स। सो इन्हीं के कारण से हमारा जो अर्थक्वेक, आपके जो वोल्केनिक एक्टिविटीज और द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स, ये जो तीनों जो प्रोसेस है, ये जो थ्री जो डिफरेंट जो प्रोसेस है बेटा, ये इन्हीं जो आपके जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और ये जो थ्री जो डिफरेंट जो प्रोसेस है आपके कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और आपके ट्रांसफॉर्म, इन्हीं के थ्रू ये अर्थक्वेक का जो आता है वो इसी कारण से होता है, आपके जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है वो भी इसी कारण से होता है, और आपके जो माउंटेन का जो बिल्डिंग होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन जो बनते हैं वो भी इन्हीं जो थ्री जो डिफरेंट जो प्रोसेस है उन्हीं के थ्रू होता है। अब यहां पर कुछ जो एग्जांपल बताए गए, ग्रेट जो माउंटेन जो सिस्टम्स है, यानी जो डिफरेंट जो माउंटेन रेंज है जिनका फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हम हिमालयास और एंडीज की बात करें, जो ये जो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है। सो ये कहीं ना कहीं आपके जो इन्हीं जो प्रोसेस आपके कन्वर्जेंट्स प्लेट्स बाउंड्रीज कन्वर्जेंट जो प्रोसेस के थ्रू आपके जो हिमालयाज और एंडीज का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है। जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, इसका जो इमेज दिखाया गया है कि आपके जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन जो प्लेट्स है वो आपस में एक दूसरे के पास में आए, जिससे कन्वर्जेंट हुआ और ये जो हिमालय जो माउंटेन है वो ऊपर उठने लगा। एक समय कहा जाता है कि जहाँ पर ये जो हिमालय जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर एक छोटा सा जो टेथिस जो सागर था, टेथिस जो सीज था, वहाँ पर ये जो हिमालय माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हुआ है। इसे यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, जिसके कारण से ये अभी भी ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, यानी ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स है अभी भी इस ओर मूवमेंट्स करते जा रहा है। यूरेशियन जो प्लेट्स है वो जनरली कहा जाता है कि वो अपने जगह पर स्थायी है, बट ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स है उसका मूवमेंट्स अभी भी यूरेशियन प्लेट्स की ओर हो रहा है, जिसके कारण से ये जो आपका यहाँ पर जो डिपोजिशन जो थे टेथिस जो सी में वो ऊपर उठकर हमारा जो हिमालय माउंटेन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। अगर इससे आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं बेटे तो आप जो इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। मैंने शॉर्ट में आपको अंडरस्टैंड करवा दिया, समझा दिया है। आपका डिटेल चाहें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देन बेटा नेक्स्ट हम जो बात करें, सो ये जो हमने प्लेट्स जो देखा आपका कि जो ये जो आपकी कन्वर्जेंट, अब जो डाइवर्जेंट जो होता है ना,
कि जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सो उससे जो हमारा जो ट्रेंच है, यानी जो गहरी जो खाई, जो गहरी जो गर्त बनते हैं, जिसमें आपका मरियाना जो ट्रेंच की हम बात करते हैं, सो ये जो है आपका किससे, डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज है उसी कारण से उसका जो फॉर्मेशन होता है। सो बेटा ये आपका हुआ कि हमने जाना अभी कि जो क्या है डिफरेंट जो आपके जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है, देन टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उसका जो मोमेंट्स है वो किस कारण से होता है, जो कन्वर्जेंट जो सेल्स है, कन्वर्जेंट जो करेंट्स है, हमने उसके बारे में जाना। देन डिफरेंट जो इन प्रोसेस के थ्रू जो प्लेट्स का जो मोमेंट्स होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी जाना। देन बेटा नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि जो फोर्सेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स, वो क्या जो फोर्सेस है जिसके कारण से माउंटेन बिल्डिंग होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें बेटा, तो आपका जो द फोर्सेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि आपका जो द फोर्सेस दैट बिल्ड माउंटेन्स आर स्लो एंड कंटिन्यूअस, यानी जैसा हमने पहले ही देखा था कि जो माउंटेन जो बिल्डिंग्स है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपके जो 100 ईयर्स की बात नहीं, ये जो है आपके जो 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा का जो टाइम पीरियड्स है, यानी हजारों जो साल है वो आपके जो माउंटेन जो बिल्डिंग्स है उसमें लग जाता है। अब ये जो माउंटेन जो बिल्ड होता है वो भी जनरली आपके जो 2 टाइप के जो फोर्सेज हैं उसके कारण से होता है। ये जो 2 टाइप के जो फोर्सेज आपका जो माउंटेन जो बिल्डिंग्स है उसमें जनरली आपके जो हम अभी का जो स्टडी करें वो आपका जो इंटरनल फोर्सेज है, इंटरनल जो ताकतें हैं उसके बारे में है। सो जो 2 टाइप के जो इंटरनल जो फोर्सेज है जिसमें आपका एक आता है आपका फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फॉल्ट हो जाता है आपका फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, जो 2 टाइप के जो डिफरेंट जो फोर्सेज हैं, जैसे आपका व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर द लैंड एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज पुश अप इन अ सीरीज ऑफ फोल्ड। जैसे आपके पास बेटा आपका बुक्स है तो आप उसको एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि जो बुक्स का बीच का जो पेज है आप निकालिए, बुक्स ओपन कर लिए, अब जो है साइड से उसको हम क्या करते हैं आपस में प्रेस करते हैं, यानी ये आपका जो बीच का जो पेज हुआ आपका दो पेजेस डिफरेंट पेज है, हम एक को इधर से आपका प्रेस करें, एक को आपका इधर से आप जो धीरे धीरे स्लाइड करते हैं, तो ये जो बीच का जो भाग है वो क्या होने लगता है, आपका जो सेंटर पॉइंट्स है वो ऊपर उठने लगता है ना, ये जो पार्ट्स है वो आपका ऊपर उठने लगता है। तो यही जो प्रोसेस आपका क्या होता है हमारे जो प्लेट्स के साथ होता है कि जो 2 जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है, जैसे यहां पर आपने जस्ट ऊपर पार्ट्स में हमने देखा ये जो हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये जो आपका इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, देन आपके ये यूरेशियन प्लेट्स वो एक दूसरे के पास आने लगे, तो ये क्या हुआ कि एक प्लेट्स इधर आया, एक प्लेट्स आपका इधर आया। सो ये जो यूरेशियन जो प्लेट्स है ज्यादा हार्ड होने के कारण से ये ऊपर चला गया और ये आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स है वो नीचे चला गया, और बीच का जो यहाँ पर जो जितने भी मटेरियल जो थे पहले वो धीरे धीरे हिमालय माउंटेन के रूप में ऊपर उठने लगे। सो ये जो प्रोसेस है वो 100 ईयर्स में हो गया या फिर आपके जो कुछ 1000 ईयर्स में हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने जो 1000 ईयर्स है आपके जो ये जो 100,000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है इसमें आपका लगा। सो ये जो आपका जो फोल्ड्स की हम बात करें, सो द रेंज ऑफ माउंटेन फ्रॉम 10 आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। सो हम ये फोल्ड माउंटेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो मेजर जो माउंटेन जो चेन्स है वर्ल्ड में आपको जो दिखाई देता है, जैसे हिमालय माउंटेन्स की हम बात करें या फिर आपका जो इंडीज है जो साउथ अमेरिका का है, आपके जो अल्प्स जो माउंटेन यूरोप में है, आपके अपलेंचियन जो माउंटेन आपके जो नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, ये सभी आपके जो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। देन बेटा नेक्स्ट जो आपका आता है कि जो हम 2 डिफरेंट जो फोर्सेस की बात करें, तो सेकंड जो आता है आपका फॉल्ट। सो व्हेन rocks are compressed beyond a point they develop cracks or fracture called faults। यानी आपके जो 2 डिफरेंट टाइप के जो प्लेट जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कोई जो प्लेट जो है खिसकते जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि बीच जो क्रैक्स पड़ जाते हैं जो, सो उससे जो माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम फॉल्ट माउंटेन के रूप में जानते हैं। जैसे समटाइम्स फॉल्ट डेवलप ड्यू टू फोर्स ऑफ tension, that is when plates are pulled apart, land gets displaced along the fault line. When land is pushed up between 2 fault line block mountains like जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी,
उसका जो फॉर्मेशन होता है। इस यहाँ पर हम जो देख रहे हैं आपको जो 3 जो डिफरेंट जो हमने मोमेंट्स देखा था कि जो एक जो होता है आपका कन्वर्जेंट जो मोमेंट्स है, हमने ऊपर आपको जो फोल्ड माउंटेन है वो कन्वर्जेंट जो प्लेट्स जो प्लेटों का जो कन्वर्जेंस होता है उससे उसका फॉर्मेशन होता है। बट डाइवर्जेंट या फिर हम जो ट्रांसफॉर्म जो प्लेट्स का जो मोमेंट्स होता है उससे ये जो फॉल्ट जो माउंटेन है या फिर जो ब्लॉक जो माउंटेन्स का है उसका फॉर्मेशन होता है। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर एक दूसरे के आइट साइड जो है वो मूवमेंट्स करते खिसकते हैं, सो उससे आपका ब्लॉक माउंटेन है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लैंड जो है आपका जो लैंड सबसाइड बिटवीन 2 फॉल्ट लाइंस, यहाँ पर जो रिफ्ट वैली है, जैसे आपका जो 2 डिफरेंट, जैसे आपको ये जो इमेज है वहां पर देखने को मिलेगा कि जो एक जो मोमेंट्स है यहाँ पर एक जो ये आपका ब्लॉक माउंटेन हो गया और इधर से भी आपका एक जो ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन और बीच का जो खाली जो जगह जो गहरा वाला जो खाई वाला जो वैलीज वाला जो एरिया बचा उससे उसी टाइप के जो रिफ्ट जो वैलीज है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे हम इंडिया में बात करें तो बेटा आपका जो जैसे यहाँ पर जो नर्मदा और जो तापी जो रिवर्स है वो आपके जो सतपुड़ा जो और आपके जो विंध्या जो रेंज है उस पर ये जो नर्मदा और जो तापी वैली है इन जो रिफ्ट वैलीज है यहाँ पर ये जो रिवर्स हैं वो फ्लो होते हैं। एक साइड आपका इंडिया का जो सेंटर जो पार्ट्स है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को मिलता है आप हमारा रिफ्ट वैलीज, यानी ये जो आपका ऊपर आपका जो सतपुड़ा और विंध्या जो रेंज है उसके बीच में आपका जो ये जो हमारा नर्मदा रिवर्स और इसी के साइड में आपका जो तापी रिवर्स है वो दोनों जो फ्लो होते हैं। सो ये जो रिफ्ट वैलीज हुआ यानी जो 2 डिफरेंट जो ब्लॉक्स है उनके बीच का वाला जो एरिया जहां पर रिवर जो फ्लो होते हैं जो वैलीज जो बनती है जो घाटी जो बनती है उसे रिफ्ट वैलीज के रूप में जानते हैं। सो ये तो बेटा हुआ आपका जो डिफरेंट जो मोमेंट से हमारा जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो आपका एक जो मोमेंट्स हो गया। देन जो नेक्स्ट आता है आपका अर्थक्वेक्स की हम बात करते हैं। जो हमारे जो अर्थ में जो क्या होता है आपका जो कंपन होता है जो वो शेक करने लगता है। जैसे मैं जो क्लासेस में जब भी जो मैं क्लास लेता हूँ आपका जो फिजिकल जो क्लासेस की बात कर रहे हैं क्लासरूम में जाता हूँ तो अर्थक्वेक से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब क्या होता है कि कोई जो हमारा जो अर्थ है वो डांस करने लगता है, यानी उसमें जो मूवमेंट्स होता है वो हिलने डुलने लगता है और जब ज़्यादातर वो जो हिलने लगता है ज़्यादा डांस करने लगता है तो उससे जो है बिल्डिंग्स का जो है डांस कर बिल्डिंग जो है उसके साथ मूवमेंट्स करने लग तो उसका जो कमर है वो क्या हो जाता है टूट जाता है। डांस कर रहे हैं डांस करते करते वो इतना ज़्यादा उसमें मगन हो जाता है उतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि बिल्डिंग्स वगैरह जो गिरने लगते हैं उनको जो कमर है वहां पर मूंछ आ जाता है दर्द करने लगता है। सो ये आपका जो अर्थक्वेक कि जो हमारा अर्थ है वहां पर एक क्या होने लगता है कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन जो है वाइब्रेट होने लगता है वो हिलने। जैसे आपका जो मोबाइल है सभी लोग आप यूज़ कर रहे हैं तो जब मोबाइल है आप मोबाइल को टेबल पर रख दिए हैं या फिर आपके मोबाइल के ऊपर कुछ जो चीज़ें आप अपना पेन है उसका आपका जो उसका कैप रख सकते हैं या फिर कोई जो डिफरेंट जो अदर जो मटेरियल आप सिक्का ही रख कॉइन्स ही रख दीजिए उस पर, तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा वो हिलने लगेगा। वो भी जो डिफरेंट जो मटेरियल्स आप उसके ऊपर रखे हैं वो भी आपका क्या करने लगता है मोमेंट्स करने लगता है। जस्ट आप इसको अभी ट्राई करके आप देख सकते हैं। सो बेटा ये जो इससे क्या होता है कि जो ये जो earthquake are vibrations that move through the earth and over its surface। सो इसके कारण से जो हमारे डिस्टरबेंस होता है ये जो कॉजेज है वो कारण क्या है, तो जो डिस्टरबेंस कहां पर होता है हमारा जो इनसाइड है अर्थ का जो इनर पार्ट है। जैसे यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है ये जो हमारा इनर जो पार्ट्स है वहां पर जो डिस्टरबेंस होता है सो इसके कारण से जो फॉर्मेशन है अर्थक्वेक का जो फॉर्मेशन है वो होता है। सो ये जो सडन जो मोमेंट्स की बात करें डीप जो बेंड है सरफेस के नीचे में, सो ये किस कारण से होता है कि ये जो कॉलिजन है आपके जो हमारे जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उसके कारण से रिलीज एन इनमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। ये जो हम सेस्मिक जो वेव्स की बात करते हैं बेटा तो उससे क्या होता है कि जो या फिर जिसे हम शॉक वेव्स के रूप में भी जानते हैं। सो ये जो है हमारे जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहां पर वाइब्रेशन है ये उत्पन्न करता है। वाइब्रेशन जो है इसी कारण से जनरेट होता है।
सो अब हम ये जो हम सिस्मिक जो वेव्स की बात करें, सिस्मिक जो वेव्स है जो या फिर जो हम जिसे शॉक वेव्स के रूप में भी जानते हैं, सो उसका फॉर्मेशन कैसे, उसका जो आने का जो कारण क्या है, रीजन क्या है। तो जो मोमेंट्स व्हेन द अर्थ क्रस्ट आर कंटिन्यूअस दे अकर ऑल द टाइम। सीनी हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है और उसके जो इनर पार्ट्स है वहां पर कोई ना कोई जो मोमेंट्स है वो कंटिन्यू चलते रहता है। जस्ट हमने अभी जस्ट कुछ समय पहले जाना, एक जो मोमेंट्स जो कन्वेक्शनल जो सेल्स है, जो मोल्टन जो मैग्मा है, उसके कारण से इनर कोर के जो इंस्टेंट जो हीट और प्रेशर के कारण से हमारे अर्थ का जो मोमेंट्स, अर्थ में जो सरफेस एरिया है, जो इनर पार्ट्स है, वहां पर कोई ना कोई जो मोमेंट्स है वो होते रहता है। सो इसी कारण से ही जो अर्थक्वेक का जो फॉर्मेशन है उसका होता है, और इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब पहले से हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम इसके बारे में नहीं जान सकते कि कौन से टाइम पीरियड्स में, कौन से समय में कहां पर अर्थक्वेक आपका आने वाला है। बट ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसके जो इम्पैक्ट है, इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक जो प्लान्स है आपका जो अर्थक्वेक से हम कैसे बचा सकते हैं, जो डू एंड डस की हम बात करते हैं कि जो अर्थक्वेक का आता है उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद का जो क्या समय है, हाँ उसके बाद हम कौन सा जो मूवमेंट्स करें, क्या जो हम एक्टिविटी हो जिससे हम इसका जो इम्पैक्ट है, इनका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। सो उसके लिए जो बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाए जाते हैं अर्थक्वेक वाले जो जोन प्रोन जो एरियाज है जहाँ पर अर्थक्वेक आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, सो वहाँ पर हाउसेस का जो प्लानिंग है वो लाइट वेट मटेरियल्स होना चाहिए। आजकल जो वो हम जो कॉलम जो सिस्टम से जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो भी एक अर्थक्वेक से बचने के ही एक जो चांसेस है, ताकि उसका जो जब आए तो वो जो कॉलम है वो उसका जो इफेक्ट है उसको वो क्या कर सके, कम कर सके। सो ये तो हो गया आपका कि जो हम अर्थ का जो मोमेंट्स है और अर्थ के जो इफेक्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। अब अर्थक्वेक है उसको जो मेजर करने की हम बात करें, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करें, सो उसके लिए भी एक जो क्या है आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स बना हुआ है। उससे पहले हम जो अर्थक्वेक आने का जो प्रोसेस है, उसका जो रीजन है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो ये तो आपका जो अर्थक्वेक है वो सिस्मिक वेव्स की हम बात करते हैं। सो द पॉइंट वेयर द डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज द कॉल्ड द सिस्मिक फोकस। जैसे ये आपका इमेज हुआ, सो यहां से जो स्टार्ट हुआ है ना सेस्मिक जो हमारा जो वेव्स हैं वो ये जो फोकस है, ये जो सेस्मिक जो फोकस पॉइंट्स कहता है यहां से वो स्टार्ट हुआ। देन वो जो डिफरेंट जो वेव्स के रूप में वो जो हमारा जो इनर पार्ट्स में वो मूवमेंट्स करता है, देन वो एपिसेंटर्स के रूप में वो क्या करता है, जो सरफेस एरिया को वो कांटेक्ट करता है। सो ये जो आपका सिस्मिक जो फोकस से जो वेव्स जो निकले वो एपिसेंटर्स पे पहुंचा। देन द क्लोजर जो एपिसेंटर है, जहां पर जो ये जो आपका जो एपिसेंटर वाला जो क्लोज वाला जो एरिया है, ये तो फोकस हो गया, यहां से सिस्मिक जो वेव्स है उसका जो मेन जो ऑर्गेनेट हुआ यहीं से उसका फॉर्मेशन हुआ। देन वो मूवमेंट्स किया। सो ये जो एपिसेंटर्स है यहां पर जो क्लोज जो एरियाज है, इसके जो पास वाले जो एरियाज है वहां पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो नजर आता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट्स है हमें यहीं पर मिलता है। देन इसके बाद के जो दूर वाले जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो जो सिस्मिक जो वेव्स है उसका जो इफेक्ट है, इंपैक्ट है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये जो सिस्मिक जो वेव्स की हमने बात किया, जो एक जो लहरें जो तरंगे जो उड़ती हैं वो भी आपके टू टाइप्स होते हैं। एक को जो सरफेस वेव्स के रूप में हम जानते हैं और एक को हम बॉडी वेव्स के रूप में जानते हैं। सरफेस वेव जो है वो ट्रैवल करता है कहां पर, आपके अर्थ के जो सरफेस में, बट बॉडी जो वेव्स है वो कहां करता है, वो अर्थ के जो इनर पार्ट्स है वहां पर वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। बॉडी वेव्स है इन टर्न ऑन टू वन ऑफ टू टाइप्स। ये जो आपका हमारा जो बॉडी वेव्स है, यानी आपका जो हम बात कर रहे हैं ये आपका जो इनर पार्ट्स का जो वेव्स है, जैसे ये जो आपका जो ये इनर पार्ट्स में जो मूवमेंट्स किया वो आपका कहलाता है क्या, बॉडी वेव्स। बट ये जो एपिसेंटर से जो मूवमेंट्स होता है वो जो वेव्स जो निकलते हैं उसे हम सरफेस वेव्स के रूप में जानते हैं। और
ये भी आपका जो टू टाइप्स के होते हैं, बॉडी वेव्स हैं वो टू टाइप्स के, एक जो प्राइमरी वेव्स जिसे पी वेव्स कहा जाता है, और ये आता है आपका सेकेंडरी वेव्स जिसे हम एस वेव्स के रूप में जानते हैं। प्राइमरी जो वेव्स है वो ट्रैवल करता है फास्टर, यानी वो बहुत तेज गति से मूवमेंट्स करता है, बट आपका जो सेकेंडरी जो या फिर जिसे हम सरफेस वेव्स के रूप में जानते हैं वो स्लो मूवमेंट्स करता है, बट वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। यानी ये जो आपका जो ग्राफ जब बनता है इसका, तो ये क्या होता है कि जो प्राइमरी जो वेव्स हैं उसका जो ग्राफ है ये पास पास बहुत ही तेज गति से होता है, यानी जो इसका जो मोमेंट्स है वो सडनली होता है, बट ये जो आपका जो सेकेंडरी वेव्स है उसका जो ग्राफ्स है आपको इस रूप में मिलता है, यानी ये जो है दूर दूर होता है, बहुत स्लो मोमेंट्स करता है, बट ये पूरे जो सरफेस है उसको हिलाकर रख देता है। मीन्स इससे ज्यादा जो कंपन है वो उत्पन्न होता है, और इससे डिस्ट्रक्शंस भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी जो आपका हमारा जो नुकसान होता है, बिल्डिंग जो कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो आपके किसके कारण से होता है, एस वेव जिसे हम सेकेंडरी वेव्स के रूप में जाते हैं। ये जो प्राइमरी जो वेव्स है उससे कम डिस्ट्रक्शंस होता है, और जनरली ये जो प्राइमरी जो वेव्स है वो इनर पार्ट्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, सरफेस एरिया पर आपके जो सरफेस वेव्स या फिर जिस एस वेव सेकेंडरी वेव्स है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सिस्मोग्राफ्स है इसके बारे में भी आप बेहतर तरीके से आप इसका जो प्रोसेस है उसको नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। सो जो मेज़र करने के लिए जो सिस्मोग्राफ्स है उसका जो यूज़ किया जाता है, एक पेज है वहाँ पर एक जो इस टाइप का जो टेबल लगा रहता है, यहाँ पर इंक पेन के थ्रू जनरली मैं एक सिंपल मॉडल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक होता है, ये जो जब आपका जो अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है कि ये जो हिलने लगता है, ये इसका जो मोमेंट्स होता है वो हिलता है, तो ग्राफ पर एक स्ट्रक्चर बनता है। सो उसी से ही जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो पता लगाते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी थी, उसका जो प्रेशर था वो कितना ज़्यादा था, और इसी को ही जो रेक्टर जो स्केल्स है उस पर जो मेज़र किया जाता है। अब ये जो मेजरमेंट है उसका भी अलग होता है कि जो ये जो मेज़र होता है तो बिलो 4 है रेक्टर स्केल पर, इसका जो ग्राफ है उसको मेज़र किया तो वो बिलो 4 आता है, तो वो जो है माइल्ड टाइप के जो ट्रेमर्स होते हैं, यानी वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। देन एक आता है कि एबव 4 एंड बिलो 6 जो होते हैं तो उसे हम मॉडरेट ट्रेमर्स के रूप में जानते हैं, यानी वो मध्यम आकार का होता है जहां पर नुकसान होने की भी चांसेस होते हैं, बट उतना ज़्यादा नुकसान हमें नहीं मिलता। बिल्डिंग हिलने लगता है, कुछ जो चीज़ें पोल्स वगैरह है वो हिलने लगता है, डिस्ट्रक्शंस है वो कुछ कम अमाउंट्स में होता है, बट मोर देन जो 6 आते हैं सो वो जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सैवार जो अर्थक्वेक के रूप में हम जाते हैं, और इससे बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं, ब्रिजेस है वो गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स है, आपके जो ट्रीज़ हैं वो उखड़ जाते हैं, तो इससे डिस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादा होता है। और इसी से ही आपके जो और जो डिफरेंट जो हमारे जो नेचुरल जो डिजास्टर है उसके आने चांसेस रहते हैं। इसमें हम बात करें बेटा कि जो अर्थक्वेक है वो हमारा वर्स्ट जो नेचुरल डिजास्टर के रूप में जानते हैं, और इससे जो हमारे जो लाइफ के जो लॉसेज हैं, मटेरियल्स है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो इससे हमारा जो कॉजेज है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो सेक्स होते हैं, सैक करने लगते हैं, हिलने लगता है, उससे हमारा जो सरफेस है वहाँ पर आपको क्रैक्स जो देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाता है, रिवर जो अपना कोर्सेज है वो चेंज कर देता है, जो ट्रांसपोर्ट है, पावर जो पोल्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाटर लाइन जो सप्लाई लाइन जो है वो कट आउट हो जाता है, और साथ ही साथ इसी से ही सुनामीज भी आपके जो अर्थक्वेक है ओशियन या सीज एरियाज में आते हैं, तो वहाँ पर सुनामी आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये आपका बेटा हुआ क्या कि जो अर्थक्वेक से रिलेटेड यहाँ पर एक केस स्टडी के रूप में बताया है कि जो आपका जो अर्थक्वेक कहाँ पर आया था, चाइना में 2008 में आया था, उसका जो केस स्टडी बताया गया उसका जो मेजर है 8.3 था, जो मई 2008 में आया था। और जो मेन जो सिटी आपका बीजिंग से वो आपके 1500 किलोमीटर अवे थे, संघाई से देखा जाए तो वो 1700 किलोमीटर अवे था। यहाँ पर जो बात की जाए तो लगभग जो आपके 70,000 जो पीपल्स है वो कहीं ना कहीं उसका डेथ हो गया था, और 4.8 मिलियन जो पीपल्स हैं वो होमलेस हो गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो
9 मीटर तो अलोंग टू 240 किलोमीटर्स लॉन्ग जो एक बहुत बड़ा जो फॉल्ट है, हमें क्रैक्स है वो देखने को मिला था। और बहुत सारे जो कहीं ना कहीं जो फ्लडेड आने के चांसेस है, वो बहुत सारे इनके जो इफेक्ट्स हैं आपको देखने को मिला था। तो ये आपके जो केस स्टडी आपका बताया गया अर्थक्वेक जो कहाँ पर आया था, चाइना में। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है बेटा वोल्केनोस। वोल्केनोस की हम बात करें तो आपका जो वोल्केनिक जो volcano is an opening vent in the earth crust through which molten rocks and gases erupt from deep inside the earth। यानी ये जो हमारा वोल्केनस है उससे क्या होता है कि जो हमारे इनर पार्ट्स है वहां से क्या होता है कि जो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा जो इनर पार्ट में जो मैग्मा चेंबर्स की हम बात करते हैं, जो मोल्टन जो मैग्मा है हमारा जो मेंटल है, वहां से ये जो एक वेंट के थ्रू, एक जो नली के थ्रू जो मैग्मा जो बाहर निकलता है और उसे हम लावा के रूप में जानते हैं। सो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, सो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि कंटिन्यू जो सिलिक जो रॉन्ग जो क्रैक से जो कंटिन्यू जो मोल्टन जो मैग्मा है वो बाहर आने लगते हैं। सो ये जो नेचुरल जो एक्टिविटीज होता है उसे हम वोल्केनिज्म के रूप में जानते हैं, और वोल्केनिज्म से ही मैग्मा जो है कंटिन्यू बाहर आते रहता है। यहां पर ये जो इमेज के थ्रू आप बेहतर तरीका अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो मैग्मा चेंबर हुआ, यहां पर क्या जैसे कन्वेक्शनल जो करेंट्स की हम बात कर रहे थे जस्ट आपने पहले जाना, तो उसका जो प्रेशर के कारण से ये जो हमारा जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स या फिर लिथोस्फीयर्स की हम बात करें, क्रस्ट है, यहाँ पर क्रैक्स मिल जाते हैं उनको, और इसी जो क्रैक्स के वेंट्स के थ्रू, एक जो नली के थ्रू ये जो बाहर निकलता है और इसका जो मुख होता है उसे हम क्रेटर्स के रूप में जानते हैं। और ये बाहर निकल के जो मैग्मा जो है बाहर यहाँ पर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, तो उसे हम लावा के रूप में जानते हैं। लावा जो है फ्लो होने लगता है, उसके साथ अर्थ के जो क्लाउड्स है, धूल वगैरह डिफरेंट टाइप के जो गैसेज हैं वो बाहर आते हैं, और इसी से वॉल्केनिक जो कोन्स यानी एक जो माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होता है। आपने प्रीवियस जो क्लास है यहीं पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो रॉक्स है उसके बारे में देखा, इनर पार्ट्स में और जो आउटर जो पार्ट्स है जहां पर जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है। सो ये आपका जो क्या हुआ कि जो मैग्मा से मोल्टन जो रॉक जो मेंटल्स है वो बाहर आते हैं, जिसे हम लावा के रूप में जानते हैं, बाहर आ गए। अब ये जो आपका जो मैग्मा जो चैम्बर है वो कहाँ पर, डीप इनसाइड में लोकेटेड होता है, और ये जो लावा जो कोन्स है उसका जो फॉर्मेशन हुआ तो उसे माउंटेन्स के रूप में, उसका वो वॉल्केनिक माउंटेन्स के रूप में हम देन जानते हैं, और जो ओपनिंग जो टॉप्स होता है माउंटेन का उसे हम क्रेटर के रूप में जानते हैं। अब ये तो हो गया बेटा कि जो ये तो आपका जो माउंटेन आपके जो वोल्केनो है उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका जो फॉर्मेशन हम की बात करें वो उसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब वोल्केनोस को हम देखें तो उसको जनरली हम जो 3 टाइप्स के क्या करते हैं, डिवाइड किया गया है। उसका जो इरेप्शन जो पीरियड है, फ्रिक्वेंसीज ऑफ इरेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो वोल्केनो है उसको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस और आपके जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। ये जो 3 जो डिफरेंट जो वोल्केनोस है वो हमें देखने को मिलता है। ये आपको जो डिफरेंट जो एक्टिव वोल्केनोस की बात करें कि जो ये जो एक्टिव वोल्केनोस ऐसे होते हैं कि दोज दैट हैव इरप्टेड रिसेंटली, यानी जो वो अभी अभी उसमें क्या हुआ है, एक्टिव है वोल्केनोस, यानी अभी अभी वहां से इरप्शन हुआ है, वहां से मैग्मा जो है ऐसे गैसेज हैं वो कंटिन्यू बाहर निकल रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल माउंट एंटेना, माउंट स्ट्रोम्बोली के रूप में जो मेडिटेरियन सी है उसका जो एग्जाम्पल है आपके किसके, एक्टिव वोल्केनोस। डोरमेंट वोल्केनोस की बात कर सकते हैं कि ये जो वोल्केनोस है दोज दैट हैव बीन क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट शो साइंस दैट दे कुड इरप्ट अगेन, यानी वो जो है पहले डोरमेंट वोल्केनोस में क्या हुआ कि कुछ समय पहले वहां पर इरप्शन हुआ था बट अभी वहां पर इरप्शन नहीं हो रहा है, यानी वहां से धुआं वगैरह गैसेज है वो नहीं निकल रहा है, वो अभी फिलहाल वो क्या है, शांत है। बट आने वाले समय में वहां पर इरप्शन होगा, इतना फिक्स है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये जो माउंट वेसुवियस जो आपका वोल्केनो है वो आपके डोरमेंट वोल्केनोस के रूप में जानते हैं। सो इसके जो वेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और वहां पर एक जो क्रेचर्स जो उसका जो मुख है वहां पर एक जो आपका जो किसका फॉर्मेशन हो जाता है वो बंद हो जा रहता है, और आने वाले समय में वहां पर इरप्शंस होने के जो चांसेस है वो 100% होते हैं। देन आपको नेक्स्ट जो मिलता है आपका बेटा कि जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोस की हम बात करते हैं, यानी ये ऐसा जो वोल्केनो जिसमें
कुछ समय पहले वो जो क्या हुआ था, इरप्शंस हुआ था, बट उसके जो अब कोई साइन नहीं नजर आता कि वो जो इस टाइप के जो वॉल्केनोज है उससे फिर कभी इरप्शंस होगा। सो वो क्या हो गया कि जो सो नो इंडिकेशंस ऑफ फ्यूचर इरप्शंस, यानी जो फ्यूचर में उसके जो भविष्य में कोई जो वहां से कुछ जो मटेरियल्स निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है वो इसका बेहतर एग्जाम्पल है। और ये जो क्रेटर है उसका, यानी उसका जो मुख है, वो जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है वहां पर जब वाटर फिलअप हो जाता है तो वहां पर एक जो लेक जो फॉर्मेशन होता है जिसे काल्डेरा के रूप में जानते हैं। बट जो ये जो किसी टाइप के जो कोई ऐसा जो वॉल्केनो नहीं है जिसे हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कह सकते हैं। पहले हमारे यहाँ जो आपका जो इंडिया में जो एक जो बैरन जो आइलैंड्स है, हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में एक जो उसका पार्ट्स है, वहाँ पर ये जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के रूप में इसको लिया जाता था। बट अभी अभी सडनली आपको थ्रू आउट 3 इयर्स पास में आप जाएंगे तो वहाँ से कुछ जो गैसेज है वो निकलने लगे हैं जो बैरन आइलैंड से हमारा जो एकमात्र जो क्या है वॉल्केनोज है वहाँ से। अब जो नेक्स्ट आपको मिलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, तो जनरली आपको जितने भी जो मैक्सिमम जो वॉल्केनोज है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो जो है पैसिफिक ओशियंस पर है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के रूप में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में जानते हैं। यानी एक जो सर्कुलर जो रूट्स है, जो डिफरेंट जो प्लेट जो बाउंड्रीज थे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और आपके जो ट्रांसफॉर्म जो प्लेट बाउंड्रीज है, यहीं पर ही आपके जो अर्थक्वेक और जो वोल्केनिक इरप्शन आने के जो चांसेस है वो ज्यादातर होते हैं। जैसे बैरन आइलैंड के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया। सो ये आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये आपको पैसिफिक रिंग आपको फायर जो दिखाई दे रहा है ये आपका। सो ये जो बेटा आपका की जो सबसे ज्यादा आपके जो वॉल्केनिक इरप्शन जो है आने के चांसेस यहीं पर ही है, क्योंकि ये जो प्लेट बाउंड्रीज है आपके जो, जैसे मैंने बताया आपका सबसे स्टार्टिंग वाला जो मैप है वहां पर आप जाके देखेंगे कि जो हमारा जो क्या था प्लेट्स, आपके जो ये जो मैप है आपको नजर आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्लेट जो बाउंड्रीज हैं ये आपको डिफरेंट जो प्लेट बाउंड्रीज है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, ये आपका जो प्लेट जो बाउंड्रीज है, आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इधर आपका यहां पर आपको डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज मिलेगा। तो यहीं पर ही ज्यादातर जो आपके जो वॉल्केनिक इरप्शंस के चांसेस ज्यादातर होते हैं। सो ये तो बेटा हुआ आपका कि जो हमारा जो चेंजिंग फेस है उससे रिलेटेड जो टॉपिक, जो हमारा जो एक्सोजेनेटिक जो फोर्स था उससे रिलेटेड जो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, वहां पर हम जो ये जो हमारा जो हमने अभी जो स्टडी किया वो आपका इंडोजेनेटिक जो फोर्स हुआ। देन हम जो नेक्स्ट जो है आपका जो वीडियोस है वहां पर आपको एक्सोजेनेटिक यानी जो एक्सटर्नल जो फोर्सेज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए बेटा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, वंस अगेन थैंक यू।